हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, एक और न्यू रीडिंग के साथ मैं आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूँ मैं आप सभी लोगों के लिए न्यू मून पर रीडिंग कर रही हूँ। न्यू मून अभी न्यू मून सोलर एक्लिप्स है यहाँ पर और एरीज़ में ये आया हुआ है। तो देखेंगे कि इस न्यू मून एनर्जी का हमारी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या न्यू ब्लेसिंग पाथवेज हमारे लिए ओपन हो रहे हैं। तो ये रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। तो न्यू मून के आने से क्या हमारा मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छी तरीके से होगा, क्या हमें बहुत सारा सपोर्ट और गाइडेंस मिलेगी, ये सारी बातें जानेंगे, ठीक है। तो जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या आने वाला है आप लोगों के लिए। रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जनरल प्रेडिक्शन है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। और ये रीडिंग टाइमलेस है। जब भी आप यहाँ तक पहुँच रहे हैं, हो सकता है इसके पीछे कोई रीज़न है, तो इस रीडिंग को आराम से देखो। चाहे कभी भी आप देखो, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, आप कभी भी इस रीडिंग पर पहुंच रहे हो, तो हो सकता है कि इस रीडिंग में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज छुपा हो। ओके, तो आराम से देखिए। और अगर आपको अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करानी है तो उसका भी ऑप्शन है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप मेरे को डीएम कर सकते हैं अपने लिए, अगर आपको रीडिंग बुक करानी है। प्राइजेज़ और डिटेल सब कुछ मेंशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो अच्छे से देखकर आप मेरे को डीएम करना। चलिए अब अपनी रीडिंग पर आते हैं और देखते हैं कि न्यू मून की एनर्जी आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आ रही है। इस एनर्जी का ओवरऑल इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर क्या पड़ेगा। ओके, वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, चलो ये कार्ड देखते हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखो वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। न्यू मून, जो न्यू मून है वो एरीज़ में है और ये फायर एलिमेंट ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे, तो मैं आपको बताती हूँ इसकी मीनिंग क्या होगी। ओ वाह, अगेन वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 6 ऑफ कप्स and page of pentacles, and we have 10 of wands, we have 9 of pentacles, we have 8 of swords, and we have the star card. एक चीज़ है यहाँ पर जो मैं आपको बताऊंगी, एंड एस ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। 2 एसेस के कार्ड्स आ गए, दोनों एसेस बहुत बहुत अच्छे हैं। यहाँ से 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बट कोई बात नहीं, थोड़ा कंफ्यूज्ड हो अपनी लाइफ के कुछ एस्पेक्ट्स को लेकर। येस, यू आर कंफ्यूज्ड राइट नाउ, बट ये न्यू मून के आने से इसकी एनर्जी जब आप तक पहुँच रही है तो क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। देखो अभी भी ना लाइफ में देखो बहुत हद तक कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ आने के बाद भी आप दुखी हो जाते हो। आप सोचते हो कि पता नहीं, इवन आपको पता है कि रिज़ल्ट क्या है, क्या होने वाला है, लेकिन क्योंकि आप पूरी तरीके से हील नहीं हुए हो, दैट इज़ वाई आपको थोड़ा डर लगता है। डर और पज़ल हो जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो। आप ऐसा फील करते हो लाइक आपको आगे तक का नहीं दिख रहा है, आपको नहीं पता कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। इस तरह के इश्यूज़ अभी भी हैं आपके साथ, अभी भी हैं, ठीक है। लाइक कंफ्यूज हो जाना, ऐसा सोचना कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता या कर सकती, लाइक लाइफ ऐसे ही चलेगी, लाइफ में कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। ये आपकी ओवर थिंकिंग है। हालांकि यू नो वेरी वेल कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो बहुत अच्छे से कर रहे हो, और आपको ये भी पता है कि जो एक्शन लेता है उसको रिजल्ट भी मिलता है, ठीक है। देखो दोनों कार्ड कैसे एक साथ आए हैं, ये वाले ना, 8 ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स। एक तरफ आप बहुत फ्री फील करते हो, बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हो, दूसरी तरफ आप कैसे बंधा हुआ सा ट्रैप जैसा फील करते हो। तो इट्स ऑल अबाउट योर ओवर थिंकिंग। ये ओवर थिंकिंग की वजह से हो रहा है। ओवर थिंकिंग की वजह से आप कंफ्यूज हो रहे हो। जब आप मेरे को एक बात बताइए, चलो चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ है या आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, आप एक्शन ले रहे हो, आप अच्छा सोच रहे हो, तो ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि पहली पॉजिटिव थॉट आपसे क्रिएट होगी, ठीक है। फिर चाहे वो आपके रिलेशनशिप के लिए है या फिर आपके बिजनेस के लिए है या फिर आपकी जॉब के लिए है, पॉजिटिव थॉट सबसे पहले आपसे क्रिएट होगी। तो जब आपको इतना विश्वास है कि यस ये प्रोजेक्ट या ये जॉब या ये बिज़नेस मेरे लिए बना है या फिर ये कनेक्शन मेरे लिए बना है,
तो सबसे पहले तो सारी की सारी नेगेटिविटी आप निकाल दो, बिकॉज न्यू मून यहाँ पर चाहता है कि आप बहुत फ्री फील करो, बहुत ज़्यादा ही अपनी लाइफ में चीज़ों को लेकर क्लियर हो जाओ। क्या मैनिफेस्ट आप कर रहे हो, क्या आउटकम आप चाहते हो, उसको लेकर बहुत हद तक पॉजिटिव हो जाओ, बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाओ, क्योंकि सच में न्यू मून आपको ऐसी एनर्जी देगा जिससे कि आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके जितने भी डाउट्स हैं या जो नेगेटिविटी है उसे दूर करने में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपने कि अगर आपको लगता है कि यस ये चीज़ मेरी है, ये चीज़ मेरे लिए बनाई गई है, मैं इस चीज़ को अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो सबसे पहले हर तरह की नेगेटिविटी अपने माइंड से निकाल कर और अच्छे से मैनिफेस्ट करने के लिए जितने पॉजिटिव थॉट्स, जितने एफर्मेशंस आप बोल सकते हैं बोलना शुरू कर दो। 1% की भी नेगेटिविटी आपके इस मैनिफेस्टेशन में नहीं आनी चाहिए। दिस इज़ द नंबर वन थिंग जो आपको हमेशा कंसिडर करनी है, बिकॉज न्यू मून न्यू एनर्जीज दे रहा है आपको, कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ, पैशन एंड क्लियरिटी, लॉट ऑफ क्लियरिटी आपको मिलेगी। यू विल फील लाइक दिस, लाइक आपके पास फुल फ्रीडम है, यू आर वेरी इनोवेटिव एंड क्रिएटिव पर्सन। इस तरीके से आपको समझ में आएगी बातें, बिकॉज आपके लिए बहुत सारे पाथवेज ओपन हो रहे हैं। मैं बहुत सारा गुड लक, बहुत सारी गुड न्यूज़ आपके पास आते हुए देख रही हूँ, अगर आप नेगेटिविटी को इनवाइट ना करें तो। आई नो कि आप थोड़ा अकेला फील करते हैं, आपको लगता है कि जो चाहिए वैसा मिल नहीं रहा है, मन चाहा किसी को नहीं मिलता, थोड़े एडजस्टमेंट करने ही पड़ते हैं। ठीक है, और अपने विश्वास अगर आपके पास है तो वाई नॉट, आप जो चाहते हो वो 100% भी हो सकता है। प्रार्थना में बहुत ताकत है और आपके एक्शन में ताकत है ना, तो अपने एक्शन को ठीक रखो, अपने माइंड को फ्रेश रखो, पॉजिटिव रखो, और ये जितनी भी तरह के बर्डन है या फिर नेगेटिविटी है वो सब दूर हो जानी है। ठीक है, यू विल रिसीव सम गुड न्यूज़, सम अवार्ड्स, और अगर आप रिकन्सिलिएशन के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो चीज़ भी यहाँ पर मुझे दिख रही है। तो ओवरऑल न्यू मून की एनर्जी आपके लिए बहुत अच्छी है। जो एक कमी है आप में वो मैंने बता दी, और न्यू मून आपको सच में बहुत ज़्यादा करेज दे रहा है, एनर्जी बहुत अच्छी है न्यू मून की। ठीक है, अबंडेंस यू विल रिसीव वेरी सून विद योर एफर्ट्स, एंड देखो पैशन, तो अबंडेंस, पैशन एंड मिरेकल्स, वाओ वाओ गाइस। और देखो यहाँ से रिकवरी का कार्ड है। आप अपनी लाइफ में ना रिकवरी पर फोकस करो, किस किस एरिया में आप बहुत नेगेटिव हो जाते हो, कहाँ आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इन चीज़ों पर फोकस करो, रिकवरी पर फोकस करो। मिरेकल्स आर ऑन द वे, यू आर वेरी वेरी पैशनेट अबाउट योर करियर, अबाउट योर लाइफ, सो व्हाई नॉट, आप वही मिलेगा जो चाह रहे हो। कुछ चीज़ें इंसानों के लिए हमारे लिए फिक्स हो जाती है बिकॉज ऑफ आर कर्मास। ठीक है, जितने भी कर्मा हमने क्रिएट करे हैं उनके बिहाफ पर हमारे लिए कुछ चीज़ें फिक्स हो जाती हैं जो हमें मिलती ही मिलती हैं। तो हो सकता है आपने अपने कर्मों के साथ, मतलब जो भी आपने कर्म किया है पास्ट में, अभी रिसेंट पास्ट में, या थोड़े से और अगर हम बैक जाएँ तो यस आपने कर्म क्रिएट करा जिसकी वजह से कुछ मिरेकल्स आपने अर्न कर लिए हैं, अब वो आपकी लाइफ में परफॉर्म हो जाएंगे। आप बस अपने रिकवरी पर फोकस कीजिए, लाइफ में पैशनेट हो जाइए, जो जो भी आपको करना पसंद है उसको लेकर, तो आपका मन लगेगा काम में, और पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करना आपका काम है। देन यूनिवर्स आपकी हेल्प करते हैं। नेगेटिव माइंडसेट के साथ आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा, इवन नेगेटिविटी ही इनवाइट करते जाओगे। तो इसीलिए हर तरह की नेगेटिविटी अपने माइंड से निकाल दो और खुश रहने की कोशिश किया करो। उदास नहीं रहना है आपने, खुश रहना है, और अपने काम पर, अपने फ्यूचर में क्या आपको प्रोग्रेस देखनी है उसको लेकर अपने लाइफ में आपको काम करना है। ठीक है, ये चीज़ें आप करो। ओह, बहुत सारे कार्ड्स आ गए, इन्हीं को देख लेते हैं। इतने सारे कार्ड्स मुझे चाहिए नहीं थे लेकिन आ गए हैं तो हम इन्हें पढ़ लेंगे। ओके, ओल्डर वुमेन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद एन ओल्डर वुमेन। तो हो सकता है ये कोई वाइज लेडी होंगी जो आपकी हेल्प कर सकती है नियर फ्यूचर में। वी हैव गोल्ड फिश, इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। देखो न्यू मून की एनर्जी आपको मटेरियल वेल्थ के साथ साथ स्पिरिचुअल ग्रोथ भी आ रहा है आपके पास। देखो ये सब कुछ आपके एक्शन पर डिपेंड करता है, एक्शन लोगे तो ये चीज़ें मिलेगी, नहीं लोगे बैठे रहोगे तो बैठे बिठाए किसी को कुछ नहीं मिला है आज तक। रिंग, अ मैरिज विल टेक प्लेस, either romantic or business.
ठीक है, अब आप देख लो किस एरिया में पूछ रहे हो, अपने मैरिज लाइफ के लिए पूछ रहे हो या बिजनेस के लिए, बट यस कुछ कमिटमेंट आ रही है आप लोगों के पास। मंथ अप्रैल, वाओ भी हम अप्रैल मंथ के लिए रीडिंग कर रहे थे, तो इस मंथ में भी कुछ अच्छा होने वाला है आपके साथ। वाओ, कंगारू। अनसेटल्ड टाइम्स नीड टू प्लान अहेड। आपको थोड़ा सा प्लानिंग करने की ज़रूरत है, ये टाइम थोड़ा सा अनसेटल्ड है, सो यू नीड टू प्लान अहेड। ओके। सीक्रेट एडमायरर, वाई नॉट, हो सकते हैं आपके सीक्रेट एडमायरर, बिकॉज अगर आप अच्छी अचीवमेंट्स आपकी लाइफ में हैं तो लोग आपसे इंस्पायर तो होंगे ही ना। सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विद एफर्ट्स, तो अगर आपको सक्सेस चाहिए, एक सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करना चाहते हो, तो आप थोड़े एफर्ट्स लगाओ, सक्सेस आएगा आपके पास। और पता है ये न्यू मून आपको बहुत ज़्यादा करेज भी करेगा। न्यू जॉब और करियर, यस पेन, न्यू जॉब और करियर, कुछ तो अच्छा आ रहा है आपके पास। ट्रबल, हो माय गॉड। क्वेश्चंस, देखो थोड़ा सा ऐसा नहीं हो सकता कि हर चीज़ हर फेज़ में बिल्कुल सही जाए, तो थोड़ा सा आपको देखना होगा कि चीज़ों को कैसे बैलेंस करोगे ताकि इस तरह की प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। यू विल रिसीव अ गिफ्ट, यू विल रिसीव अ गिफ्ट गाइस। persevere and you will overcome problems. परसवर्स एंड यू विल ओवरकम। जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस, जितना ज़्यादा भरोसा खुद पर करोगे, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स को ख़त्म करते जाओगे। इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ यानी कि कुछ पेपर वर्क, कुछ पेपर वर्क हो सकता है प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, या फिर किसी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, कुछ एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हुए दिख रहे हो, कुछ लॉ से रिलेटेड चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती है। लाइक कुछ ऐसा लीगल पेपर वर्क कुछ होता हुआ दिख रहा है। पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस, थोड़ा सा अपने फाइनेंसेस पर भी अटेंशन दो, एंड देन सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। ओके। परसवेरेंस की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखी है। परसवेरेंस की एनर्जी, थोड़ा सा अपने आप पर फोकस रखो, थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करो, नेगेटिव नहीं होना है, ये मेन थीम है इस रीडिंग की। ओके। जितना ज़्यादा अच्छा सोचोगे उतना अच्छा आपकी लाइफ में होगा, और अच्छे माइंडसेट के साथ एक्शन लिया, हर एक एक्शन आपको पॉजिटिव आउटकम की तरफ लेकर जाएगा। ओके, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अभी के लिए बस इतना ही गाइस, बाय, टेक केयर।